नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था अभी, क्योंकि मैं बड़ी तैयारी करके बैठा था कि सब कुछ जो है वो भारत के पक्ष में होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहली बात करें विदित गुजराती की। ओपन सेक्शन में विदित बहुत अच्छा खेले, शानदार खेले, और वो 12वां राउंड जब वो फेडोसीव से बिल्कुल जीतने के करीब थे, अगर वो जीत गए होते तो उनके पास उनका ना सिर्फ रजत पदक पक्का हो जाता, सिल्वर मेडल पक्का हो जाता, बल्कि पहले स्थान के लिए वो कार्लसन से शायद टाई ब्रेक भी खेलते। बट किस्मत को कुछ और मंजूर था, और या जो भी बोले, जो भी हुआ, और विदित के हाथ से वो गेम गया। विदित वो मैच हार गए और फेडोसिव जीत गए। उसके बाद विदित आखिरी गेम में एमवीएल से पड़ा, वो भी जीतते तो सेकंड आ सकते थे, लेकिन एमवीएल आप सभी जानते हैं कितना बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर हैं। मैच ड्रॉ रहा और विदित चौथे स्थान पर रहे। तो अच्छा खेले विदित, शानदार खेले, लेकिन मैग्नस कार्लसन 5वीं बार विश्व रैपिड चैंपियन बन गए और दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने हर फॉर्मेट में कम से कम 5 जो है वो खिताब जीते हैं, और 16 खिताब उनके टोटल ओवरऑल हो गए हैं। दूसरे स्थान पर फेडोसी रहे, तीसरे स्थान पर यू यांगी रहे चाइना के। बेटर टाई ब्रेक था, 12 खिलाड़ियों में टाई ब्रेक हुआ, लेकिन वो सबसे बेटर थे टाई ब्रेक में, विदित से 1.1 अंक आगे बुकुल्स में। बात करते हैं महिला खिलाड़ियों की। हम्पी ने वो सब कुछ किया जो उनको टाई ब्रेक में पहुंचा सकता था। उन्होंने आखिरी राउंड में रूस की दिग्गज खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्ज चैंपियन रह चुकी हैं, लागनो काटेरिना को हराया, टाई ब्रेक में जगह बनाई। पहला टाई ब्रेक मुकाबला अनास्तासिया से जीता। अनास्तासिया जो कि इस टूर्नामेंट में 51वीं 51st सीडेड प्लेयर थी। दूसरा मैच पूरी तरह से नियंत्रण में था, गलतियां हुई, वो हार गई। तीसरा मैच विनिंग पोजीशन थी, लेकिन टाइम नहीं था तो ड्रॉ किया। और चौथा मैच पीस अप थी और टाइम के चलते हार गई। तो वो चौथा मैच हम देखेंगे, बहुत पेनफुल है, लेकिन देखेंगे। जीत के बाद अनास्तासिया ने कहा कि हम्पी मुझसे बहुत बेहतर खेली, लेकिन समय में मैंने शायद तेज खेला और वही मेरी जीत का कारण बना। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन हमें हमेशा अपने चैंपियंस का सम्मान करना चाहिए। हम्पी ने सिल्वर मेडल तो लिया, कम से कम विजेता बन सकती थी, लेकिन कभी कभी डेस्टिनी भी होती है। विदित पक्का मेडल जीत रहे थे, कोई बात नहीं, ऑलरेडी कैंडिडेट में है और इस साल गजब का शतरंज खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है ब्लिट्ज में भी ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। वो मैच देखते हैं, आखिरी मैच कोनेरू हम्पी। नाइट F3, नाइट F6, C4, G6। हम्पी यहाँ पे वाइट पीसेस ही थी, एक अच्छा मौका था। B3 लाइन खेली, बिशप G7, बिशप B2, यहाँ पर D3 E3 कुछ अलग करके सॉलिड खेल रही थी कुल मिलाकर के। यहाँ पर बिशप G7 एक्सचेंज हुआ, D4 आया, C5 किया। यहाँ पे अनास्तासिया ने बिशप C4, D4 मारा इन्होंने, तो क्वीन D4 विद द चेक, और उसके बाद कासल कर लिया। एंड देन क्वीन B2 पर आकर के बैठ गया। इन्होंने बिशप खेला G4, नाइट E5, क्वीन E5। हम्पी कुल मिलाकर के पोजीशन को मैनेज कर रही थी, दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। H3, बिशप F5, नाइट C3, यहाँ पर A6 किया, E4 किया हम्पी ने, तो यहाँ पर बिशप D7 खेला। और इसके बाद सडनली जो है हम्पी जो है वो बढ़त बनाना शुरू करती है। लेकिन समस्या क्या आ चुकी थी? समस्या ये आ चुकी थी कि सिर्फ यहीं तक हम्पी के पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए थे, जबकि अनास्तासिया के पास 1 मिनट 25 सेकंड। और कहीं ना कहीं अनास्तासिया समझ रही थी कि गेम वाइज खेलेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि हम्पी बहुत बेटर है। तो वो तेज खेल के ठीक ठाक मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, और वो चीज़ उनके काम आ गई, क्योंकि हम्पी टाइम काफ़ी ले चुकी थी ओपनिंग में। क्वीन C7 यहाँ पर एक्सचेंज किया, हम्पी ने थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की, और ये था वो ट्रैप जिस पे अनास्तासिया फंसती हैं। पहले वो नाइट H5 खेलती हैं, नाइट D5 के बाद वो यहाँ पर रुक C5 खेलती हैं, और देन यहाँ पर आ जाता है G4 और E6 था एक्चुअली में यहाँ पे ब्लंडर। यहाँ पे नाइट जो था, बिशप जो था, उसको E6 खेलना चाहिए था, क्योंकि अभी भी पीस पे अटैक हो रहा था। यहाँ पर अगर वो बिशप E6 यहाँ पर खेलती तो रुक पर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको सपोर्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पर रुक FD1 वगैरह जो है वो आना पड़ेगा, और उसके बाद D5 पे एक्सचेंज करके नाइट जो है वो F4 आकर के बैठ जाएगा। तो ये पॉसिबल था। मैच में E6 खेला अनास्तासिया ने, नाइट B6, और उसके बाद पूरा पीस जो है उन्होंने हासिल कर लिया कोनेरू हम्पी ने। यहाँ से मैच पूरा नियंत्रण में, जीत रहे हैं पूरे तरीके से बाजी, लेकिन दिक्कत यह है कि हम्पी के पास 8 सेकंड थे, और यहाँ पर अनास्तासिया ने कुछ पॉन जो है वो हासिल कर लिए। उसके बाद पोजीशन हम्पी की विन थी, क्योंकि आप पीसअप थे, लेकिन कई मौक़ों पे अप डाउन हुआ यहाँ पर। लेकिन उसके बाद हम्पी ने एक बेहतरीन आइडिया निकाला। आनंद जी भी लाइव कमेंट्री कर रहे थे, 4 सेकंड होते हुए ये आइडिया निकालना गजब था। हम्पी वो किंग, ओ नो नॉट हेयर, हम्पी जो है जब उनके पास यहाँ पर था, हाँ यहाँ पर
हम्पी किंग को जो है वो ऊपर लेके गई D4, चेक आया एंड हम्पी किंग C5 लेके गई। और यहाँ पे वो मोमेंट था जब हम्पी के पास 6 सेकंड थे। आनंद जी लगातार बोल रहे थे लाइव में कि किंग को B4 बिठा दो, फिर कोई उसको पूछने वाला छूने वाला भी नहीं है। और अगर हम्पी एक्चुअली में वहाँ किंग को ले जाती तो शायद कुछ नहीं बचा था गेम में। पर हम्पी को पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने लगा कि शायद वो ऊपर जाते हैं या जो भी है, और वो किंग को लेकर के ऊपर चली गई। हालांकि वहाँ भी कुछ नहीं था, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी। और ये वो मोमेंट आया जब इन्होंने बिशप E4 खेला, हम्पी ने किंग C7 खेला। मतलब खेलने की ज़रूरत नहीं थी, बट वही था कि अगर किंग B4 में होता तो ये कुछ नहीं होता। और ये वो मोमेंट था जब रुक B3 के बाद हम्पी ने यहाँ पे पहले तो सपोर्ट लगाया, बिशप D5 के बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत जल्दी जो है किंग को चला यहाँ पर, बट तब तक उनका जो फ्लैग था वो फॉल हो चुका था। तो यही वो मैच है जो हम्पी हार गई। जीती तो विश्व रैपिड चैंपियन होती 2019 के बाद फिर से। कमाल खेली, बहुत अच्छा खेली, सारे मैच जीत रही थी, लेकिन नर्व्स या टाइम जो भी था उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा था। बट सिल्वर मेडल भी जीता, ये भी कोई कम बात नहीं है। दूसरा कोई खिलाड़ी टॉप 10 में भी नहीं है भारत का। तो हम्पी सबसे ज़्यादा उम्र की महिला खिलाड़ी, जो कि महिला खिलाड़ी भारत की खेल रही हैं, नंबर 1 खिलाड़ी। और एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल तो वही बेस्ट हैं भारत में, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।